आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर प्रायिकता लास्ट चैप्टर से हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं, स्वतंत्र घटनाएं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 का है, तो इस टॉपिक से हम लोग देख लेंगे। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है, सेकंड नंबर का एक्सरसाइज, वो बहुत ईजी है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3 का देख लेते हैं। तो पिछले एक्सरसाइज जो है, सेकंड नंबर का एक्सरसाइज है, उसमें बिना प्रतिस्थापित किए वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये स्वतंत्र घटना वाला टॉपिक है। इसमें का जो मेन टॉपिक है ये स्वतंत्र घटनाएं। तो इसमें जो भी घटना होगी वे घटनाएं एक दूसरे से कोई भी कंडीशन में मैच नहीं होगी, मतलब एक दूसरे से क्या होगी, ये स्वतंत्र होगी। तो इसके बेस पे हम लोग देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला है बहुत ईजी है। जैसे दो घटनाएं हैं, दो घटनाएं यदि स्वतंत्र है, जैसे घटना ई और घटना एफ है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, तो इनके लिए जो प्रायिकता हमें पता करना है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए यहाँ पर मिलेगा हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होगी पी ई इंटू पी एफ, मतलब दोनों घटनाएं की प्रायिकता का जो वैल्यू होगा उसका इंटू मिलेगा हमें। तो यहाँ पर इस टाइप का अगर तीन वैल्यू है, मतलब तीन घटनाएं हैं, घटना ए बी और सी, तो इनके लिए जो प्रायिकता मिलेगा हमें उस टाइप से मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल पी ए इंटू पी बी इक्वल पी सी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। चार एग्जांपल देख लेंगे। तो पहला एग्जांपल जो है इस टाइप से है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है, उसको 3 बार उछालना है। जब एक पासे को हम 3 बार उछालेंगे तो हम लोग को ये बात पता है कि किसी पासे में 1 से 6 तक के अंक होता है। 1 2 3 करते हुए 6 तक अंक होते हैं, उसमें विषम संख्या हमें प्राप्त करना है। तो एक पासे को हमें 3 बार उछालना है, तो 3 बार उछालेंगे तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना चाहिए। 1 से अधिक बार होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार। तो कम से कम एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार भी अगर नहीं मिलेगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। कम से कम एक बार मिलना चाहिए। 2 बार मिलेगा तो भी चलेगा, 3 बार मिलेगा तो भी चलेगा, मिनिमम एक बार मिलना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग को जो मेन है एस की जो वैल्यू मिलेगी, जो जिसको हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, तो यहाँ पर एस की जो वैल्यू होगी, तो एस की जो वैल्यू इसमें टोटल वैल्यू रहता है, पासे की टोटल जो वैल्यू है इसमें यहाँ पर इसमें होगा, तो ये होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो यहाँ तक की वैल्यू 1 से 6 तक की वैल्यू रहती है पासे में। अब घटना ए लिख लेते हैं। यहाँ पर घटना ए जो है ये इसके लिए लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो घटना ए है ये पासे के उछाल पर, पासे को उछालने पर विषम अंक प्राप्त करने की घटना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विषम अंक प्राप्त करने की घटना लिख लेते हैं शॉर्टकट में। थोड़ा सा विषम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त करने की घटना है। तो विषम संख्या प्राप्त करने की घटना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ए के लिए यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, जितने भी विषम संख्या हैं उन सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। 1 3 एंड 5 है। तो ये हो गया विषम संख्या हो गया। ए की वैल्यू हो गई 1 3 5 हो गया। ये विषम संख्याएँ हैं। तो अब इसके लिए हम लोग अगर बार वाली वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालेंगे तो पी ए की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो ये होता है, पी ए है ये, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो एन ए अपॉन एन एस। एन ए मतलब यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। 3 एलिमेंट है यहाँ पर तो 3 होगा। एन एस मतलब एस में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू कितना है, 6 है, तो हो जाएगा 1/2 होगा ये। तो इसकी प्रायिकता है विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो कोई एक विषम संख्या के लिए प्रायिकता है 1/2 है। अब यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त करने की घटना है ये, तो विषम संख्या के लिए हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 6 तक में 3 विषम संख्या और 3 सम संख्या है। तो हम लोग का जो विषम संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगा 1/2 होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पी ए बार की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी ए बार कहने का मतलब ये है विषम अंक प्राप्त नहीं होने की घटना, मतलब विषम अंक या विषम संख्या प्राप्त नहीं होने की घटना है। तो इसके लिए जो प्रायिकता मिलेगा हमें,
तो ये भी तो सेम होगा। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं 1 में हम लोग माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये भी 1/2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर विषम अंक प्राप्त करने की जो प्रायिकता है ये भी 1/2 है, और विषम अंक प्राप्त नहीं करने की जो प्रायिकता है ये भी 1/2 है। ठीक, अब इसके बाद पी ए का वैल्यू मिल गया और पी ए बार का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को मेन क्वेश्चन का जो वैल्यू निकालनी है वो ये है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त करने की घटना के लिए हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। तो अभिष्ट प्रायिकता यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अभिष्ट प्रायिकता होगा उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अभिष्ट प्रायिकता के लिए यहाँ पर हम लोग अरेंज कर लेते हैं पहले। तो अभिष्ट प्रायिकता के लिए यहाँ पर P लेंगे और A यूनियन A ऐसा क्यों लिखे हैं यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। A या A यूनियन है, मतलब यूनियन हम लोग या वाली की जगह पर हम लोग यूनियन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर A 3 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि A 3 बार लिखने का रीज़न ये है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट वाली ए है, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। सेकंड वाले में भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। थर्ड वाले में भी इन तीनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि 3 वैल्यू। सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर 1 है, अगर यहाँ पर हम लोग को पहली उछाल में अगर 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर यह वाली कंडीशन में क्या मिलेगा, 1 मिल गया, तो यहाँ पर 2 मिल सकता है या 5 मिल सकता है। सपोज यहाँ 2 मिल गया, तो यहाँ पर क्या मिलने का चांस है, 5 मिलने का। मतलब 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 5 मिलेगा, तो कम से कम 1 हो गया। ठीक, तो अधिक से अधिक भी मिल सकता है हमें। तो यहाँ पर मिलेगा अभिष्ट प्रायिकता के लिए A यूनियन A है, तो तीनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा हमें। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा और फार्मूला को थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं। अब पासा को उछालेंगे तो कुछ कंडीशन ऐसा भी पॉसिबल है कि तीनों में से हमें कोई भी वैल्यू ना मिले, तो उस टाइप की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 1 में हम लोग माइनस कर देंगे उस टाइप की वैल्यू को। तो यहाँ पर ये होगा 1 माइनस P A यूनियन A का इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मिलेगा, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, मतलब A यूनियन A है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा इस टाइप का होगा। तो इसमें से हम 1 में से इसको माइनस कर देते हैं। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो ये होगा 1 माइनस P, यहाँ पर होगा A बार इंटरसेक्शन A बार। ये डिमार्गन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिमार्गन्स लॉ यूज़ किए हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये तो 1 होगा माइनस इसकी जो वैल्यू है इस टाइप का मिलेगा हमें, P A बार इंटू P A बार इंटू P A बार मिलेगा हमें। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस इसकी जो वैल्यू है, तो P A बार की वैल्यू तो 1/2 है, इन तीनों की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 होगा। तो टोटल जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 7/8 होगा। ये होगा 7/8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई एक पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम अंक आने की संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इस टाइप से, एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 एंड 1/3 है। तो ए जो है, ये वाली 1/2 जो है वो जो A है वो समस्या को हल करने की इसकी प्रायिकता है। A की जो प्रायिकता है 1/2 है और B की जो प्रायिकता है ये 1/3 है। ये समस्या को हल करने की प्रायिकता है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, इसमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन है।
पहले क्वेश्चन ये है समस्या हल हो जाती है, अगला क्वेश्चन ये है उनमें से तथात्य कोई एक समस्या हल कर लेता है। यहाँ पर ये होगा समस्या हल हो जाती है, इसके लिए पहला करेगा या दूसरा करेगा ये कंफर्म नहीं है, पहला भी कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। बट यहाँ पर जो सेकंड में ये बोला गया है कि उनमें से कोई एक समस्या को हल करेगा, तो हो सकता है यहाँ पर पहला हल करेगा दूसरा नहीं करेगा, या ऐसा हो सकता है कि पहला हल नहीं करेगा दूसरा हल कर सकता है, तो इसके लिए बनेगा। और यहाँ पर कोई भी हल कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग थोड़ा अलग से अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दिया उसको पहले लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं ए की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है और बी के लिए 1/3 है। तो यहाँ पर ये पी ए का वैल्यू हो जाएगा और ये पी बी का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी ए और पी बी के वैल्यू को हम लोग। तो यहाँ पर जो पी ए का वैल्यू है, पी ए इसकी जो वैल्यू होगी ये 1/2 होगा और पी बी की जो वैल्यू होगी ये 1/3 होगा। ये वाली जो वैल्यू है ए के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता है और ये वाली जो वैल्यू है 1/3 जो है वो बी के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता है। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, यदि ए समस्या को हल नहीं कर पाएगा तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो होगा पी ए बार, तो 1 माइनस 1/2 होगा। इस वैल्यू को 1 में हम लोग माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग पी बी बार, यदि बी जो है समस्या को हल नहीं कर पाएगा तो उसके लिए जो प्रायिकता मिलेगा हमें, तो 1 माइनस 1/3 इक्वल जो वैल्यू होगी सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3 होगा, ये होगा 2/3 हो जाएगा। मतलब यदि ए समस्या को हल कर लेगा तो उसकी प्रायिकता 1/2 होगी और समस्या को हल नहीं कर पाएगा तब भी उसकी जो प्रायिकता है 1/2 होगी। बट बी के द्वारा यदि समस्या को हल किया जाता है तो उसकी प्रायिकता 1/3 है और समस्या को हल नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में बी की जो प्रायिकता होगी वो 2/3 है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए है समस्या, यदि समस्या हल हो जाती है उसके लिए है। तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को पी ए यूनियन बी, समस्या को ए हल कर सकता है या बी हल कर सकता है, तो कोई ना कोई एक हल करेगा। ठीक, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं कौन हल करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ ए हल कर सकता है या बी भी हल कर सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसके लिए जो होगा वैल्यू यहाँ पर होगा, ये होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी बार, ऐसा इसलिए लिखा गया है यदि दोनों कोई समस्या को हल नहीं कर पाएंगे और उस घटना की जो प्रायिकता है उसको हम लोग 1 में माइनस कर देंगे। तो वो जो मतलब समस्या जो है कोई एक समस्या है, उस समस्या को ए हल कर सकता है या बी कर सकता है, ऐसा ही पॉसिबल है कि दोनों हल कर सकता है। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी हल नहीं कर सकता है, तो दोनों में से कोई भी हल नहीं करेगा उसको हम लोग माइनस कर देते हैं 1 में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये होगी 1 माइनस, इसको डिमार्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लेंगे तो ये होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। मतलब ए और बी समस्या को हल नहीं कर पाएंगे तो उस वाली कंडीशन की जो प्रायिकता है उसको हम लोग माइनस कर देंगे 1 में। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू तो 1/2 है, इसकी वैल्यू जो है ये 2/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2/6 हो जाएगा, 1 माइनस 2/6 होगा। इसका इंटू यहाँ करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको चाहे तो यहाँ पर कटा भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या यहाँ से कटाएंगे तो भी चलेगा, यहाँ से कटाएंगे तो भी, ये 1 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो होगा 1 माइनस 1/3। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, इसको इंटू यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3 हो गई है। तो दोनों में से कोई एक हल कर पाएगा समस्या को, मतलब यहाँ पर ये है समस्या हल हो जाती है उस कंडीशन के लिए इसकी जो प्रायिकता है ये 2/3 मिलेगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट आंसर होगा। अब हम लोग सेकंड के लिए देखते हैं। अगला टॉपिक अगला ये है पी कोई एक समस्या। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, कोई एक समस्या हल कर लेता है, उसके लिए देख लेते हैं। इस टाइप से होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ऐसा इसलिए है क्योंकि
समस्या को ए हल कर पाता है और बी नहीं हल कर पाता है, या ए नहीं हल कर पाएगा और बी हल कर पाएगा, उसके लिए ये होगा। तब यहाँ पर या वाली कंडीशन है, तो या के लिए तो हम लोग यूनियन यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन, या प्लस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस यूज़ कर लेते हैं। प्लस यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पर हम लोग प्लस यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह पर, तो ये होगा प्लस ले लेते हैं, तो प्लस लेंगे। और यहाँ पर पी ए बार इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू बस पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने के पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा फार्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए ये होगा पी ए इंटू पी बी बार एंड प्लस यहाँ पर होगा पी ए बार इंटू पी बी बार होगा ये। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये 1/2 है, इसकी जो वैल्यू है ये 2/3 एंड प्लस इसकी वैल्यू 1/2 है, एंड जो बी की जो वैल्यू है ये है 1/3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये 2 कटेगा, या एलसीएम लेके बनाओगे तो बन सकता है। एलसीएम लेके अगर डायरेक्ट हम बनाएंगे तभी पॉसिबल है ये। यहाँ पर एलसीएम लेके बनाएंगे, इसका इंटू करेंगे, इसका इंटू यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/6 होगा ये, और यहाँ की जो वैल्यू है ये 1/6 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3/6 होगा ये, तो ये हो जाएगा 1/2 होगा ये। ठीक, तो दोनों के जो हल करने का कोई एक अगर हल कर पाएगा, उन दोनों में से यदि कोई एक हल कर पाएगा तो उसकी जो प्रायिकता है ये 1/2 होगी। तो ये हम लोग का आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था, तीनों सेट में आया था, मतलब ये क्वेश्चन 4 अंक का है। तो देख लेते हैं, छोटा सा ही है, तो ये 4 अंक का है इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये है, मोहन 75% प्रकरणों में तथा सोहन 80% प्रकरणों में सच बोलता है। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि मोहन सच तथा सोहन झूठ बोलता है। ऐसी कोई मतलब उस घटना मतलब उस एक प्रकरण की उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि मोहन सच तथा सोहन झूठ बोलता है। तो मोहन कोई एक घटना होगा ऐसा जिसमें मोहन सच और सोहन झूठ बोलता है, तो उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसकी प्रायिकता कितना होगा, उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले माना कि मोहन के सच बोलने की प्रायिकता, तो मोहन के सच बोलने की जो प्रायिकता है तो परसेंटेज में है 75% है। इसको चेंज करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 75/100 होगा, क्योंकि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है 1/100 होता है। तथा सोहन के सच बोलने की प्रायिकता, तो पी भी इक्वल 80% है, तो 80% मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये होगा 80/100 होगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सोहन के झूठ बोलने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो सोहन के झूठ बोलने के लिए यहाँ पर ये होगा, जब सोहन सच बोल रहा है उस कंडीशन में ये 80% है, 80% है, तो इसके सच बोलने के लिए हो गया। तो इसकी जो प्रायिकता है ये 80/100 है, तो इसके जो झूठ बोलने की जो प्रायिकता होगी ये पी बी बार की जो वैल्यू होगी ये 1 माइनस ये होगा 80/100 होगा ये। तो ये हो जाएगा सोहन के झूठ बोलने की जो प्रायिकता है ये हो जाएगा 20/100 होगा। जैसे इसका जो है सोहन के सच बोलने की जो प्रायिकता है ये 80% है, इसका 20% होगा झूठ बोलने के लिए। इसका तो 80% के लिए 80/100 है, और इसके लिए हो जाएगा झूठ बोलने की जो प्रायिकता है ये 20/100 है, और मोहन के सच बोलने की जो प्रायिकता है ये 75/100 है ये। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि मोहन के सच और सोहन के झूठ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार, तो यहाँ पर ऐसा इंटरसेक्शन के यूज इसलिए किए गए हैं और के लिए, ये मोहन के लिए है और ये सोहन के लिए। मोहन सच और सोहन झूठ बोलते हैं, उसकी प्रायिकता हमें पता करना है। तो यहाँ पर होगा इसके लिए पी ए इंटू पी बी बार,
तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो पी ए की जो वैल्यू है ये है 75/100 है, इनटू इसकी वैल्यू फिर रख लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ये है 20/100 है ये, और दोनों के बीच में इनटू है। तो मोहन 75/100 ये इसकी प्रायिकता है मोहन के सच बोलने की, और 20/100 जो है ये सोहन की झूठ बोलने की प्रायिकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको छोटा कर सकते हैं, और तो इसको और हम लोग छोटा करना चाहे करेंगे तो 25 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको 20 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो 25 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है होगी ये 3/25 से करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा ये। इसको अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/5 होगा ये। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें, इनटू कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3/3 ये 20 होगा ये। तो इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में इसको चेंज करने के लिए इसके साथ हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसके साथ हम लोग 100 का इंटू कर देते हैं। तो होगा इसके साथ 100% का इंटू कर देते हैं, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ठीक। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको ये होगा, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ठीक, क्योंकि 20 पंचे 100 हो जाता है, तो हो जाएगा इसको इंटू यहाँ हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। 15% मतलब कोई प्रकरण है जिसमें मोहन सच और सोहन झूठ बोलता है, तो उसकी जो प्रायिकता होगी ये हो जाएगा 15% होगा ये। तो ये होगा हम लोग का आंसर। तो ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसी टाइप का 2 क्वेश्चन और है एग्जाम्पल में, और पर्सनली भी मिल जाएगा।